इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जेएसएससी अध्यक्ष नीरज सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि पेपर लीक मामले के बाद कई बार तमाम जो अभ्यर्थी है वो जेएसएससी कार्यालय अध्यक्ष नीरज सिन्हा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। इससे पहले आपने देखा होगा कि जिस दिन अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए गए थे, उस दिन नीरज सिन्हा अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे थे, लेकिन वार्ता नहीं हो पाई थी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं कि जेएसएससी अध्यक्ष नीरज सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है और उनका कहना है कि वो किसी कारणवश अब इस पद पर नहीं रह सकते। इस वक्त हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े, उनसे बातचीत करेंगे कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और उनका कहना है कि किसी कारणवश वो इस पद से इस्तीफा दे रहे। क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, इस्तीफा तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए दिया है, लेकिन अगर आप वर्तमान के हालात को देखें तो ये जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ और प्रश्न पत्र लीक हुए, उसके बाद लगातार विवाद बढ़ता गया। सरकार ने एसआईटी का गठन किया, इसमें विधानसभा के एक अधिकारी और उनके 2 बेटे समेत कई लोग जो है पुलिस की हिरासत में आए और उसके बाद जांच की प्रक्रिया लगातार जारी है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर जो है पूरी तरह से हमलावर है कि इस मामले की जाँच सीबीआई से हो और ये तभी जाकर के पूरा रैकेट सामने आएगा कि किस तरह से प्रश्न पत्र को लेकर के एक रैकेट चलता है और वो जो है जेएसएससी के सारे सिस्टम को ध्वस्त कर देता है। देखिए, नीरज सिन्हा एक ईमानदार छवि के पदाधिकारी रहे हैं, वो झारखंड के पूर्व डीजीपी भी रहे हैं। ऐसे में नीरज सिन्हा पर यह दाग जो है बड़ा था और वो इसको लेकर के काफ़ी चिंतित भी रह रहे थे। तो यह कह सकते हैं कि एक नैतिक जिम्मेदारी के साथ उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, इसे एक बड़ा फैसला आप मान सकते हैं। लेकिन अब जो अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे थे, जो जिनकी मांग थी कि नीरज सिन्हा पर कार्रवाई होनी चाहिए या उन्हें स्वयं इस्तीफा देना चाहिए, तो इस्तीफा तो उन्होंने दे दिया। लेकिन अब जांच की आंच कहां तक पहुंचती है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि जब गड़बड़ी हुई है तो फिर उसकी जिम्मेदार जो है कोई तो होंगे। और अगर कहीं से भी ये मामला सामने आता है कि जिस तरह से प्रश्न पत्र लीक हुआ है और उसमें अधिकारियों के हाथ हैं, तो फिर एक बड़ी कार्रवाई जो है आगे बढ़ेगी। अब अंदर की वजह और भी तलाशने और ढूंढने की ज़रूरत है कि आखिर इस इस्तीफे के पीछे की कहानी क्या है, वजह क्या है। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जेएसएससी के जो अध्यक्ष थे नीरज सिन्हा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि पहला अगर कारण देखें तो वो नैतिक जिम्मेदारी बता रहे हैं कि नैतिक जिम्मेदारी के कारण ही हमने इस्तीफा दिया है। 31 जनवरी को जिस दिन अभ्यर्थी घेराव करने के लिए पहुंचे थे जेएसएससी कार्यालय, उस दिन अध्यक्ष नीरज सिन्हा वहां पर पहुंचे थे, लेकिन अभ्यर्थियों से वार्ता नहीं हो पाई थी। तो क्या लगता है जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का जो मामला सामने आ रहा था, क्या इसको लेकर शायद उन्होंने ये कदम उठाया? क्योंकि कई लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि घोटाला हुआ है, नीरज सिन्हा अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो क्या ये कारण हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, आरोप तो सीधा लगता है। जो जिम्मेदारी है वो सारा जिम्मेदारी एक अध्यक्ष के पद पर ही होता है, तो तमाम आरोप उन्हीं के ऊपर लग रहा था। लेकिन एक स्वच्छ छवि के जो अधिकारी रहे हैं नीरज सिन्हा, तो ऐसे में काफ़ी बेहतर उम्मीदें थी नीरज सिन्हा से कि वो जेएसएससी का पदभार संभाले हैं तो बहुत कुछ जो है बदलाव देखने को मिलेगा। जो दामन पर दाग लगते रहे थे, चाहे जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, उसको वो धो सकेंगे, लेकिन वो भी असफल रहे। अब तो वो पद छोड़कर खुद हट गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये सिस्टम जो है इतना गहरा और खोखला है कि उसे दुरुस्त करने में जो है कई लोग जो है अपना साथ छोड़ दे रहे हैं, ये आप मान सकते हैं। और इसका एक जीता जागता उदाहरण ये समझ सकते हैं कि नीरज सिन्हा जैसे पदाधिकारी को पद से हटना पड़ रहा है। अब क्या इसका प्रेशर था, क्या कनेक्शन है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो मामले उठे सीजीएल प्रश्न पत्र को लेकर के और विपक्ष और सरकार के बीच जो टकराहट की स्थिति दिख रही थी, एक तरफ सीबीआई जांच की मांग हो रही थी, दूसरी तरफ एसआईटी का जो है भरोसा दिलाया जा रहा था कि एसआईटी पर मुझे भरोसा है और सही कार्रवाई होगी। हालांकि विधानसभा के एक अधिकारी भी उसमें गिरफ्तार हुए, उनके 2 बच्चे भी गिरफ्तार हुए। जांच जो है हैदराबाद, बिहार, कई दूसरे राज्यों तक पहुंचा, तो परिणाम कहां तक पहुंचता है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, जब पूरी तरह से चीज़ें सामने आ जाएगी, तब जाकर के आप कह पाना उचित होगा कि आखिर इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। तो
तो जेएसएससी के अध्यक्ष नीरज सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा में उन्होंने लिखा है कि निजी कारणों की वजह से वो त्याग पत्र दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि जेएसएससी की ओर से जब सीजीएल की परीक्षा ली गई थी तब उसमें धांधली का आरोप जो अभ्यर्थी है वो लगाते हुए नजर आ रहे थे। पेपर लीक का मामला जो है वो सामने आया था। उसके बाद नीरज सिन्हा सुर्खियों पर आ गए थे क्योंकि अभ्यर्थी लगातार यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि नैतिकता के आधार पर नीरज सिन्हा को इस्तीफा देनी चाहिए। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं कि नीरज सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया। अब आने वाले समय में चीजें जो है वो स्पष्ट होगी कि आखिर इसके पीछे की कहानी जो है वो क्या है। फिलहाल मुझे और सहयोगी राज बल्लभ को दे इजाजत। नमस्कार।